आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 23वें दिन यानी कि आज नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस दौरान फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत अब ये संख्या 42 हो गई है। महाराष्ट्र में कैबिनेट के कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे में एक सीट को खाली रखा गया। फडणवीस सरकार में 19 बीजेपी, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल हुए। इनमें 4 महिलाएं, 1 मुस्लिम चेहरे को जगह मिली। इस कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे और सबसे उम्र दराज मंत्री बीजेपी के गणेश नाइक हैं, जिनकी उम्र 74 साल है। इसके साथ ही बीजेपी के पंकज भोयर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं, जिन्हें पीएचडी की उपाधि मिली हुई है। और 8वीं तक पढ़ाई करने वाले शिवसेना के भारत गोगावले सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। महाराष्ट्र में मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्टेड है नागपुर से ही। और पूर्णिमा क्योंकि खुद वहां पर मौजूद थी। पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस नई टीम का, फडणवीस की टीम का क्रक्स क्या है, जस्ट क्या है, कौन से फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहे, सहयोगियों का कैसे ख्याल रखा गया? सहयोगियों का ख्याल कुछ इस तरीके से रखा गया है प्रीति, माफी चाहूंगी प्रिया, क्योंकि एक रेशो मेंटेन किया गया, एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश की गई है। आप ये देखिए 19, 11 और 9 इस रेशो के साथ महायुति आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो उन सभी अफवाहों को, उन सभी दावों को, विपक्ष के उन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए महायुति ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए कि भाई मुख्यमंत्री पद फाइनल नहीं हो रहा, चेहरा कौन होगा। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए कि जैसे तैसे एकनाथ शिंदे को आपने किनारा कर दिया और आपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, अब विधायकों का कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार देखते देखते एक समय आया और अब आज शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा, जिसकी साक्षी राजभवन में मौजूद रहते हुए मैं खुद बनी और वहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। अब उस रेशो की बात करते हैं। 19, 11 और 9। 19 बीजेपी की तरफ से, 11 जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से और 9 अजीत गुट की तरफ से। हालांकि आपने इससे पहले जिक्र किया कि कौन सबसे कम उम्रदराज है, कौन सबसे ज्यादा पढ़ा है, कौन सबसे ज्यादा उम्र का विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुका है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस बात का जिक्र शपथ ग्रहण होने से पहले हमने किया था और भारत 24 पर इस खबर को भी ब्रेक किया था कि आज कुल मिलाकर 39 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सिर्फ एक सीट खाली बचेगी, क्योंकि 3 पहले ही शपथ ले चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार। और कुल मिलाकर आज 39 जो विधायक रहे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली, जिसमें 33 ने कैबिनेट की और इसके साथ ही 6 ने राज्य मंत्री के तौर पर अपनी शपथ को ग्रहण किया है। अब इसके साथ साथ विदर्भ से लेके उत्तर महाराष्ट्र से लेके दक्षिण महाराष्ट्र, इस तरीके का एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया है, क्योंकि हर तरफ से वोटर्स आए, हर तरफ से वोटर्स ने दिल खोलकर महायुति का साथ दिया। फिर इसके साथ ही एक मुस्लिम चेहरे का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें रखा गया है। 4 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसमें रखा गया है, जिसमें एक सबसे कम उम्र दराज है, जिसका जिक्र अभी आपने किया है। लेकिन क्योंकि इससे पहले अजित पवार के उस दावे की और उस बयान का भी हमने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला है, 2.5 साल बाद जो मंत्री हैं उनके चेहरे बदल जाएंगे। और उनका कहने का मतलब इसमें यह था कि क्योंकि जो मंत्री पद हैं, जो नंबर्स हैं, वो बहुत सीमित हैं, ऐसे में जो बाकी लोग हैं मौका उनको भी मिलना चाहिए। और यह भी कहा कि यहां पर शपथ ग्रहण होने से पहले ही इस बात को लेकर महायुति में सहमति बन चुकी थी कि 2.5 साल वाला हम एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं, ताकि सबको मौका मिले और सब उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। अब आते हैं पोर्टफोलियो और एलोकेशन की। अब से थोड़ी देर बाद एक इस वक्त बैठक चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रिया, और उस बैठक में यह तय किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरीके का होना है, किसको क्या जाना है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जिस पर नजर है। लेकिन फिर एक बार दोहराती हूं आपको, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास जाएगा और बाकी के मंत्रालयों में से कुछ मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे। लेकिन जो हाईएस्ट पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिसमें गृह और वित्त है, वो एक अजित गुट के पास और एक यानी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और माना जा रहा है कि कल तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगा और कौन सा पोर्टफोलियो किसके हिस्से में आने वाला है। प्रिया।
बिल्कुल। और पूर्णिमा, बड़ी जानकारी ये दे रही है कि इस वक्त एक बैठक चल रही है और उसके बाद विभागों को लेकर के तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये बड़ी बात है कि जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग उन्हीं के पास था, लेकिन इस बार किस तरीके से रार छिड़ी वो हमने देखा। लेकिन पूर्णिमा, सबसे अहम है क्योंकि इस बार बीजेपी को और महायुति को जो प्रचंड जीत मिली, 230 यहाँ पर सीटें जीती, उसमें लाड़की बहन योजना का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसको कम से कम साधने की एक तरीके से कोशिश हम ये भी समझ सकते हैं कि इस नई कैबिनेट में 4 महिलाओं को मौका मिला है। इसमें अदिति तटकरे जो कि सबसे युवा मंत्री के तौर पर, इसके अलावा पंकजा मुंडा जो कि लोकसभा चुनाव भले ही हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है। और आपको मैं सच बात बताऊं प्रिया, तो जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस दौरान जब विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो कुछ ऐसे विधायक रहे जिनके मंच पर आते ही जब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी शुरू की तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो बहुत हूटिंग करने लगे और बहुत ज्यादा नारेबाजी करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसमें कोई अट्रैक्शन पॉइंट था तो वो पंकजा मुंडे, जब वो आई पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए, उस वक्त उनके समर्थक और उनका जोश देखने लायक बनता था। जो बाकी महिला विधायक रही जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की या राज्य मंत्री की शपथ ग्रहण की, उनके आने पर इस तरीके से जोश खरोश देखने को मिला। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो वहां पर मौजूद थे उस दौरान जब पद और गोपनीयता की शपथ ली जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। कई ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स रहे हैं प्रिया जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं महिलाओं को लीडर बनते हुए, लीड करते हुए देखना चाहता हूं कि हाँ, बाकी सब उनको फॉलो करें। और खास तौर पर जब आप इन 4 महिलाओं का जिक्र करती हैं जिनको इन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आपने लाडली बहन योजना का जिक्र किया और उसकी तस्वीर तो आज हम सुबह से देख रहे हैं। जब सुबह मैं एयरपोर्ट पहुंची, देवेंद्र फडणवीस यहां पर आए और उनके स्वागत रैली का आयोजन किया गया और लगभग 3 घंटे तक इस सड़क पर जब देवेंद्र फडणवीस उस रथ पर सवार थे, जगह जगह पर महिलाएं थी, उन पर पुष्प वर्षा कर रही थी, महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी। देवेंद्र फडणवीस उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। महिलाएं हर तरफ रोड के इस वक्त खड़ी हुई थी और जाहिर बात है कि महिलाओं ने वो साथ दिया है। पिछले कुछ चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, एक महिला वोट बैंक बीजेपी ने अपनी तरफ लाने की जो कवायद की थी उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल नजर आ रही है। आधी आबादी का जिक्र करते करते जिन 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते थे, जिसमें एक महिलाओं का भी वो जिक्र करते थे, किसानों का वो जिक्र करते थे, और उन किसानों ने भी खास तौर से आप विदर्भ के क्षेत्र में जब महाराष्ट्र में महायुति ने मजबूती के साथ अपने कदम रखे तो विदर्भ में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया है, जो कि किसान बाहुल इलाका है। और विदर्भ के ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी सरकार को बना और बिगाड़ भी सकते हैं। तो महिलाओं का साथ मिला, किसानों का साथ मिला, जो गरीब है उनका साथ मिला, यूथ उनके साथ आता हुआ नजर आया। यानी जिन 4 जातियों को प्रधानमंत्री हर एक मंच से सामने लेकर आए, महाराष्ट्र में भी उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला था। और डेफिनेटली आज के इस मंत्रिमंडल स्वरूप में भी उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। यहाँ पर की गई है।